हम श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड का पाठ। जय श्री राम, जय हनुमान। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निवारण शांतिप्रदं ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्यं मनीषं वेदांत वेदं विभुवम् रामाख्यं जगदीश्वरं सर्वगुरु माया मनुष्यं हरिं वंदे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यस्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगं निर्भरामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलित बलधामं हेमशैलाम्बरं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनां गृह्णायं सकलगुणनिधानं वानरायणं दिशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि पर क्यों तुम बाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आओ सीतई देखी हो यही काजु मोहि हरस विशेषी। ये कही नाई सबन कहूँ माता चलो हर्षि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक बूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ऊ ताऊ पर बारे बारे रघुवीर समारी तर क्यों पवन तन बल भारी। जय गिरि चरण दे हनुमंता चलो सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करिबाना एई बात चलो हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी ते मैना को श्रम यारी। हनुमान तेई परसा कर पुनि कीन प्रणाम रामा पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम सियावर राम जय जय राम। जाति पवन सुत देवन देखा जाने कहो बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम आइन के माता पटैन आय कहीं ते बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत बचन के पवन कुमारा। राम काज कर फिर में आओ सीता कहे सुध प्रभु ये सुनाओ। तब तब बदन पेटई तब तब बदन पेटई आए सत्य कहो मोहि जान दे माई। कवने जतन दे नहीं जाना ग्रसिस ने मोहि कहो अनुमाना। जो जन बरिते बदनु पसारा कपितनु कीन दोगुन विस्तारा। सोरस जो जन मुक्ते टयऊ तुरंत पवन सुत बत्ति से वयऊ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा तासु दोन कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते आनन कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पटई पुनि बाहिर आवा मांगा विदा तय सिर नावा। मोहि सुरन जई लागे पटावा बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। राम काज सब करे हूँ तुम बल बोध निदान। रामा तुम बल बोध निदान। आशीष दे गए सो हरस चलो हनुमान सियावर राम जय जय राम। निश्चरी एक सिंधु में रही करी माया नभु के कग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलोक तिनके परिछाई। गई छाए सक सोन उड़ाई ए विधि सदा गगन चरकाई। सोई छले हनुमान तय कीना तासु कपट कपि तुरंत ही चीना। ताई मारे मारुत सुत बीरा बार दे पार गयो मति धीरा। तहाँ जाए देखी बन शोभा गुंजत चंचर के मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देखिए कि आगे तापर दाए चढ़ऊ बह त्यागे। उमान कछु कपि के अधिकाये प्रभु प्रताप जो कालई खाए। गिरि पर चढ़ी लंका ते देखी कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी।
अति उतंक जल निधि चौपासा कनक कोटि कर परम प्रकाशा कनक कोटि विचित्र मन कृत सुंदराय तन घना चौहट हट सुबट विधि चारुपुर बहुविधि बना गज बाज खच्चर निकर पद चर रथ बरुतनी को गने बहुरूप निशीचर जूत अति बल सैन्य बरनत नहीं बने बने बाग उप बने बाटिका सर कूप बापी सोयई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई कौमाल दे विशाल शैल समाने अति बल गरजई नाना कारेन विरई बहुविधि एक एकन तरजही करी जतन बट कोटिन विकट तन नगर चहु दिशि रक्षई कौ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बक्षई ऐ लागे तुलसीदासेन की कथा कछु एक कई रघुवीर सर तीरथ शरीर नहीं त्यागी गति पहई सई पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार रामा कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धर्यो निशी नगर करो पैसार सियावर राम जय जय राम मस्क समान रूप कपि धरे लंकई चलो सुमर नरे हरि नाम लंकनी एक निशी चरि सोके चल सिमोहि निंदरी जाने नहीं मरमु सट मोरा मोरे आर जहाँ लगी चोरा मुटिका एक महाकपि अनिरुधिर बमत धरनी ठन मनी पुनि संभार उठी सोलंका जोरी पानी कर विनय सशंका जब रावण ब्रह्म बर दीना चलत विरंचिका मोहि चिन्ह विकल हो सीते कपि के मारे तब जाने सो निश्चर संगारे तात मोर यति पुण्य बहुता देखो नैन राम करे दूता तात स्वर्ग अप वर्ग सुख धरई तुला एक अंग रामा धरई तुला एक अंग तुलन ताई सकल मिली जो सुख लव सतसंग सियावर राम जय जय राम प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राके कौशलपुरे राजा गरल सुधारि पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई करुड़ सुमेरु रेणु समिताई राम कृपा करि चितवा जाई अति लघु रूप धर्यो हनुमाना पैठ नगर सुमरी भगवाना मंदिर मंदिर प्रीति करी सोदा देख जय ते अगणित जोदा गयो दशानन मंदिर माई अति विचित्र कई जात सुनाई सैन किए देखा कपितेई मंदिर मौन दिखी बेदेई भवन एक पुनि दिख सुहावा हरि मंदिर तय बेन बनावा रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय रामा शोभा बरनी न जाय नव तुलसी का वृंद तय देखे अरस कपिराय सियावर राम जय जय राम लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करे वासा मन मोह तर्क करे कपिलागा ते समय विभीषण जागा राम नाम ते सुमरन कीना हृदय अरस कपि सज्जन चीना ऐसन हटि करऊँ पहचाने साधु ते होए न कारज आने विप्र रूप धरि बचन सुनाए सुनत विभीषण उठित आए कर प्रणाम पूछ कुशलाए विप्र कहो निज कथा बुझाए कि तुम हरि दशानन में कोई मोर हृदय प्रीति अति होई कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करण बड़े भागी तभी हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम रामा राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरि गुण ग्राम सियावर राम जय जय राम सुनो पवन सुत रहनी हमारे जिमि दस नहीं मऊजे बिचारे तात कबो मोहि जानी अनाता करें कृपा बान कुल नाता तामस तनु कछु साधन नाहि प्रीति पद सरोज मन माई अब मोहि बाबरोसी हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता जो रघुवीर अनुग्रह की ना तो तुम मोहि दर्श अटु दीना
सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबय विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले आहारा। अस में अधम सका सुनु, मोहि पर रघुवीर। रामा मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमरि गुण बरे विलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम। जानता अस स्वामी विसारे, फिर ते काय न होय दुखारी। ए विधि कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तेरई। तब हनुमंत का सुन भ्राता, देख चयऊ जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चल्यों पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयऊं पुनि एवा, बन अशोक सीता रे जयवा। देख मनि मऊ कीन प्रणामा, बैठे बीती जात निशि जामा। कृषि तनु शीस जटाए के बेने, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए, मम राम पद कमल लीन। परम दुखी बा पवन सुत, देख जानकी दीन। सियावर राम जय जय राम। तरु पल्लव मौरा लुकाए, करे विचार करो का बाई। ते अवसर रावण ते आवा, संग नारे बहु कीन बनावा। बहुविधि कलसी तय समुझावा, सामदान बे भेद दिखावा। कहूँ रावण सुन सुमिक सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करें पर मोरा, एक बार मिलो के म्योरा। त्रन धरी ओट कहती बे देई, सुमरी अवधपति परम सनेई। सोनु दस मुख खगोत प्रकाशा, कबों के नल निकरय विकासा। अस मन समुझ कहती जान की, कल सुधि नहीं रघुवीर भान की। सट सुने हरिया नहीं मोई, अदम लाज लाज नहीं तोई। आपो सुनि खगोत सम, रामय भानु समान। रामा रामय भानु समान, पुरस वचन सुन काढ़यसी। बोला अति किसियान, सियावर राम जय जय राम। सीता ते मम कृत अपिमाना, कटयं तव सिर कठिन कृपाना। नाई ते सपदि मानु मम बानी, सुमुखी हो तिन ते जीवत हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु बुझ कर करे सम दस सिकंदर। सो बुझ कंठ की तवयसी घोरा, सुन सटे अस प्रवान पन मोरा। चंद्र हास्य अरु मम परितापा, रघुपति वीरे अनल संजाता। शीतल निशित बहसी बरिधारा, कै सीता अरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारव धावा, मैत नाय कई नीति भुजावा। कैस सकल निशि चरण बुलाई, सीतै बहु विधि त्रास उजाई। मास दिवस मऊ का न माना, तो मैं मारे बिकाटी कृपाना। भवन गयो दस कंदर, इया पिशाचन वृंद। रामा इया पिशाचन वृंद, सीतै त्रास दिखावै। धरै रोपे बहुमंद, सियावर राम जय जय राम। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबनौ बोले सुने से सपना, सीतै से करौ इति अपना। सपने बानर लंका जारे, जातु दान सेना सब मारे। खरे आडोड नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज भीसा। ए विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनौ विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोले पटाई। यह सपना में कयो पुकारे, ओए सत्य गए दिन चारे। तासु बचन सुनते सब डरे, जनक सुता के चरण ही परे। जैते गई सकल सब, सीता कर मन सोच। रामा सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि। मारे निसर पोच, सियावर राम जय जय राम। त्रिजटासन बोले करे जोरी, मातु विपत्ति संग नीते मोरी। थजो देहे करु बेग उपाई, तुसे वीरे अब नहीं सही जाई। आन काटे रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि दे लगाई। सत्य करे मम प्रीति सयानी, सुनो को श्रवण शूल समय बानी।
सत्य करई मम प्रीति सयानी, सुनो को श्रवण सूल समय बानी। सुनत बचन पद गई समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निशि न नल मिली सुनु सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। कैसी ता विधि बा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला। देखत प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवते कहूँ तारा। पावक में शशि स्रवत ने आगी, मानव मोहि जाने अति बागी। सुनई बिने मम विटप अशोका, सत्य नाम करो हरु मम शोका। नूतन किसले अनल समाना, दे अग्नि जन करई निदाना। देखी परम विराकुल सीता, सोचन कपि कल्प सम बीता। कपि करी। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदरकांड का हिंदी में अनुवाद ध्यानपूर्वक सुने, जिससे संपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं। जय श्री राम। शांत, सनातन, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि श्री राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा अर्थात पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छा लगा। ये वचन हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के पार एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, रामचंद्र जी का काज किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए अर्थात उसकी परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं
आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न लो। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुंह किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वे जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूलों से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावड़ियां शोभित है। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वतों के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया
कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर है वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वे अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए और फिर लंका को राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कहाँ? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। इनसे हट करके परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है, प्रति उत्तर लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपकी कथा समझा कर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन
प्रेम और आनंद में मगन हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी अर्थात राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेमी है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। बाबा रोस हनुमंता